औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास का मंडे वाले दिन मैथ का पेपर है, तो इसी मुनासबत से हमने मैथ के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं। कुछ जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएँ। जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर की मुनासबत से बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने सिर्फ वो लिखे हैं। अब लोगों को पता है कि मैथ के पेपर में 3 पोर्शन आएंगे। पहले पोर्शन में से आपने 6 क्वेश्चन हल करने हैं, फिर दूसरे में से भी 6, तीसरे में से भी 6, टोटल आपने 18 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो उनकी किस किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग की हुई है, ग्रुप किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, अगर आप सिर्फ यही कर लेंगे ना तो यही काफ़ी है। कमज़ोर बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इनको कर लेंगे तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो जो सबसे लायक बच्चे हैं वो भी इनको करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। आए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जैसा कि हम देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है। एक्सरसाइज का नंबर है जी 1.1, क्वेश्चन नंबर है 1 और इसका पार्ट फर्स्ट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके 2 पार्ट्स आपने करने हैं, 1 और 2, बाकी छोड़ देने सारे। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 पार्ट करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, बाकी इसका कोई पार्ट हम हल नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.1 में से आपने जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1.1 में से जस्ट 3 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने। जब आप एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे तो 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके आपने कितने पार्ट्स करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड 9th पार्ट। ये एक्सरसाइज 1.2 में से आपने जस्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 9th पार्ट आपने करना है। जस्ट 4 क्वेश्चन करने 1.2 में से। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम चैप्टर 1 की जो आधा मश्क होती है उसमें कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है, या रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है, या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है। ये थोड़े से क्वेश्चन अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे जस्ट 3 डेफिनेशन है। चैप्टर नंबर 1 में आप सिर्फ इतना कर लोगे तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट, जस्ट थर्ड पार्ट इसका करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी आपके पास देखें जस्ट 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट और एंड फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। जस्ट 3 आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में से करने हैं। इसलिए जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की, 2.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, 7th है एंड 8th इसका पार्ट है। एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज जब 2.2 की बात करेंगे तो उसमें से जस्ट हमने ये जो सेकंड है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके जस्ट यही पार्ट करने हैं, 1 2 5th 7th एंड 8th। इसके अलावा जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 2.3। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो इसके करने, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 1 शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 6 जो है, ये आप इसमें आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। उनका फार्मूला मैंने बता दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये सारे क्वेश्चन है 1 to 6 है, इसमें से आप जस्ट एक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट कर लेना, तो बाकी के पार्ट आपसे खुद ही हल हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 2.3 में से आपने जस्ट यही शॉर्ट क्वेश्चन करने थे। जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 की, 2.5 एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, 8 पार्ट हैं इसके एक्सरसाइज 2.5 के। ये शुरू होते हैं आपके पास ए से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक इसके पार्ट शुरू जाते हैं, ए से लेकर एच तक। 2.5 एक्सरसाइज इसके पॉइंट जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जाते हैं ए से लेकर एच तक।
तो इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 1 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी, ये 90% इसके चांसेस हैं आने के। इसी तरीके से पार्ट जो एच है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पेपर में आना ही आना होता है। ये याद रखें, एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट जी एंड एच। आप लोगों ने ए से लेकर एच तक सारे पार्ट कर लेने, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अहमियत देनी है वो जी और एच को, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना होता है। जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.6 की, इसका एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.8 की, 6 के बाद एक्सरसाइज हमने चल जाना 2.8। 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। 2.8 में जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। ये 2.8 में से ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने देखे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे पेज नंबर 48 के ऊपर। पेज नंबर 48 के ऊपर जाएंगे, ये आधा मश्क होगी। 48 के ऊपर कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे सिमेट्रिक फंक्शन एंड सिंथेटिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन एंड सिंथेटिक फंक्शन वो भी आपने कर लेने हैं। ये दोनों डेफिनेशन पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 48 के ऊपर ये मौजूद है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हमने आना है। थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है थर्ड चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 1 में से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3.1 एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, इसमें से एक इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा जी 3 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कर लेना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में आपने 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जब 11 देखना है ना, 11 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। 3.1 में 11 के बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें से हमने जस्ट 2 पार्ट करने हैं। तो पूरी एक्सरसाइज में से 3.1 में से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 जब खोलेंगे 2 को नहीं आपने करना। एक्सरसाइज 3.3 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जस्ट 3 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इसी तरीके से उसके बाद इसी एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने करना है जी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, जस्ट 2। टोटल इसके 4 पार्ट है, आपने 2 करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप बात करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसी एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी आपने 2 पार्ट्स कर लेने हैं। वो कौन कौन से हैं जी, पार्ट फर्स्ट है एंड पार्ट थर्ड। तो बाकी इस एक्सरसाइज में से आपने इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। ये देखें, इस पूरे चैप्टर की जब तीसरे की बात करेंगे तो आपने जस्ट कितने सवाल करने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12। पूरे चैप्टर में से 12 अपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जस्ट। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे। जब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने करना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.1 में आपने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड थर्ड करना है। उसके बाद हमने बात करनी है जी, बस इस एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 4 का आधा आ जाएगा। आधा मशक खोल लेनी है। 4.1 के बाद आपने आधा मशक खोल लेनी है। इसमें से कुछ डेफिनेशन हैं, आधा मशक खोलोगे इसमें कुछ डेफिनेशन हैं, और ये आधा मशक आती है 84 पेज के ऊपर। 84 पेज के ऊपर इसकी आधा मशक आती है, 84 के ऊपर और एंड 83 के ऊपर, ये इसकी आधा मशक और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ हैं 4.1 के। तो ये डेफिनेशन बनती हैं हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, पहली डेफिनेशन इसमें से बनती है प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बनती है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन ये डेफिनेशन हैं, डेफिनेशन है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन।
4.1 एक्सरसाइज में या पूरे चौथे चैप्टर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो बनते नहीं है, तो हमने 4.1 में से 2 क्वेश्चन ले लिए, फिर डेफिनेशन हैं। उसके बाद पेज नंबर 83 पे आते हैं। 83 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख सकोगे ना, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आपने 83 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आपने 5 करना है, उसके बाद 7 करना है, उसके बाद 9 करना है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर आएगा जी। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो उसमें चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसा एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे हम। एक्सरसाइज 5.1 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। 1 के 2 पार्ट्स आपने करने हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का में आपने 5.1 में आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने, 1 एंड सेकंड। उसके बाद इसी चैप्टर में आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है और दोनों लॉ भी लिख सकते हो। उसके बाद डेफिनेशन आती है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसकी डेफिनेशन आती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 5. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज है, हमारे पास आ जाएगी 5.3 आ गया आई थिंक। यहाँ पे गलती से लिखा गया एक्सरसाइज नंबर 5.3 की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 के 3 पार्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 2 मार्क्स आएगा, ये जरूर करना है। और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 में 6.2 एक्सरसाइज के ऊपर हमने जाना है। 6.2 एक्सरसाइज के ऊपर हमने फौरन चले जाना है। इसके ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड। एक्सरसाइज नंबर 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है थर्ड, इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो इसका पार्ट है, ये पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसी एक्सरसाइज का 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे जी पेज नंबर 143, जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 143। इसके ऊपर कुछ डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। डेफिनेशन जैसा कि हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है, क्लास मार्क की डेफिनेशन है, क्लास लिमिट की डेफिनेशन है, मीडियन की है, मोड की है एंड रेंज की। रेंज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा ही पेपर में ये आनी है। रेंज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू करना है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। इसकी एक्सरसाइज खोलेंगे 7.1। 7.1 में जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सवाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका हमने स्टार्ट करेंगे। 2 का सेकंड पार्ट ये है, ये कर लोगे, बाकी आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट कर लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट करना है आपने। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसका आपने 5th पार्ट कर लेना है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 7.2 एक्सरसाइज में से। अब हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी 7.2। 7.2 एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आना है। कौन सा आना है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है, ये हर दफ़ा पेपर में आता है। ये वाला क्वेश्चन हर दफ़ा पेपर में आता है, ये इस दफ़ा भी आएगा, या फर्स्ट टाइम में आएगा या सेकंड टाइम में आएगा। एक्सरसाइज नंबर 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट भी सेकंड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट आपने करना है। 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने करना है। मेरी वीडियो के साथ एंड में चलते जाइएगा, मैं आपको मजीद ये शॉर्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 7.3 एक्सरसाइज नंबर अब आएगी हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज आ जाएगी। 7.3 एक्सरसाइज की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट हैं, इसके 6 में से एक हर सूरत पेपर में आना है। एक कर लोगे तो बाकी आपको सारे इंशाल्लाह आ जाएंगे। फिर आगे हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 की। 7.4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो बनते हैं जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 7। जी हम आखिरी मरहल पे जा रहे हैं। डेफिनेशन जो 3rd पार्ट बनता है पेपर का, 3rd पार्ट में देखें पहले 2 पार्टों में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो 3rd पार्ट होता है उसमें सारी की सारी डेफिनेशन होती हैं। तो डेफिनेशन के हवाले से हमने पेज नंबर देखना जी, पेज नंबर 269।
पेज नंबर 269 से लेकर 272 पेज के ऊपर सारे चैप्टर की डेफिनेशन हैं। तो जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने पेज नंबर 269 से लेकर 272 तक ढूंढनी है, वहाँ पे मौजूद है। ये डिग्री की डेफिनेशन है, कोटर्मिनल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्रोजेक्शन, सर्कल, टेंजेंट, सेक्टर, और इसके बाद हमारे पास आ जाए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और आर्क की डेफिनेशन है और पॉलीगॉन की डेफिनेशन है। ये शार्ट क्वेश्चन जो थे ये मैंने आपको बता दिया। तो ये शार्ट क्वेश्चन जो थे आपको पता है कि पूरी बुक में से आने होते हैं। इसके पूरी बुक को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। पहले से जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे शार्ट क्वेश्चन उस पहले हिस्से में से आ जाएंगे, फिर दूसरे हिस्से में, फिर तीसरे हिस्से से। उम्मीद है जब जो उनसे क्वेश्चन ये आप शार्ट क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये शुक्रिया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो मौजूद होगी, तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपको गैस दूंगा, वो भी इंशाल्लाह हर साल वही पेपर में आते हैं, तो वो भी मैं आपके अगली वीडियो में बताता हूँ।